स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 5 की प्रकृति की जो किताब है उसका पाठ 6 प्रकृति की जो कार्य पुस्तिका है वन्य जीवों का संरक्षण कार्य पुस्तिका का हल कराएंगे। नीचे दी गई तालिका में जानवरों के नाम लिखिए। आसपास दिखाई देने वाले जानवर गाय, घोड़ा, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, गधा, ऊँट, भालू, बंदर। पालतू जानवर कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊँट आदि। जंगली जानवर भालू, शेर, चीता, सियार, भेड़िया, गैंडा, दरियाई घोड़ा, वन मानुष वगैरह बहुत सारे जानवर हैं। पालतू और जंगली जानवर में अंतर लिखिए। पालतू जानवर हैं, पालतू जानवर मनुष्य के द्वारा पाले जाते हैं। पालतू जानवरों का इस्तेमाल दूध, अंडा, मांस, यातायात या घर की सुरक्षा के लिए किया जाता है, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली। जंगली जानवर जो प्राकृतिक रूप से जंगलों, वनों या खुले इलाकों में रहते हैं। जंगली जानवरों अपने परिस्थिति तंत्र को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे शेर, चीता और भी बहुत सारे जंगली जानवर हैं। जानवर हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? दूध और आहार के लिए, संचार के लिए, खेती में मदद करते हैं, सुरक्षा के लिए, गोबर और खाद के लिए, शिकार और व्यवसाय के लिए। ये कुछ 4-5 जो हमने पॉइंट लिखे हैं, 6-7 हैं। जैसे दूध और आहार के लिए, संचार के लिए पहला पॉइंट है दूध और आहार के लिए, दूसरा है संचार के लिए, तीसरा खेती के लिए, चौथा सुरक्षा की दृष्टि से, पांचवा गोबर और खाद के लिए, छठा शिकार और व्यवसाय के लिए। नीचे दी गई सारणी में जानवरों की उपयोगिता के अनुसार उनके नाम लिखिए। जानवरों की विशेषताएं। जानवरों के नाम: भार ढोने वाले जानवर गधा, ऊंट, हाथी। दूध देने वाले जानवर गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊँटनी। सवारी में उपयोगी जानवर घोड़ा, ऊंट, हाथी। खेती में उपयोगी जानवर बैल, घोड़ा। नीचे दी गई आहार श्रृंखला के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक आहार श्रृंखला दिखाई दी गई है, उसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सांप को कौन खाता है? देखिए सांप है, सांप को कौन खा रहा है? चील, तो चील आ जाएगा। उल्लू किसको खाता है? ये उल्लू है। ये किसको खा रहा है? चूहे को। शेर किस किस को खाता है? शेर जंगली बिल्ली, सियार, बकरी। खरगोश को कौन कौन खाता है? सियार, जंगली बिल्ली। यदि सभी पेड़ पौधे नष्ट हो जाए तो क्या होगा? यदि सभी पेड़ पौधे नष्ट हो जाए तो पर्यावरण, समाज और अंतर्व्यवस्था के लिए खतरनाक हो सकता है। पर्यावरण नष्ट होने से समस्याएं निम्न प्रकार से हैं: वायुमंडल में बदलाव, जल संकट, मृदा अपरदन, वस्तु और जीवन का संकट, खेती पर संकट, वातावरण में बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग, मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। संकटग्रस्त शब्द का अर्थ है भारी मात्रा में मौजूद, कम मात्रा में मौजूद, जो मौजूद नहीं है, संख्या कम होती जा रही है। संकटग्रस्त शब्द का अर्थ है संख्या कम होती जा रही है। गुजरात का गिर वन किस संकटग्रस्त जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर। इनमें से कौन सा जानवर संकटग्रस्त है? घोड़ा, सफेद तेंदुआ, बाइसन, गैंडा। तो सफेद तेंदुआ। निम्न में से कौन सा एक विलुप्त जानवर है? अमूर बाघ। इनमें से कौन एक संकटग्रस्त जानवर नहीं है? तो बंदर हो जाएगा इसका आंसर। किन प्राणियों को संकटग्रस्त होने का खतरा है? उन्हें बचाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए? गोरैया, गिद्ध, अफ्रीकन हाथी, शेर, शाही, काला हिरण, कछुआ, बारहसिंगा आदि प्राणियों को संकटग्रस्त होने का खतरा है। इन्हें बचाने के लिए इनका शिकार बंद कर देना चाहिए। हमें अधिक से अधिक जंगल लगाने चाहिए। यदि सभी पशु पक्षी विलुप्त हो जाएं, इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। हमें पशु पक्षियों से प्राप्त होने वाले दूध, मांस, गोबर की खाद आदि आवश्यक चीजें नहीं मिलेंगी। हम सब वन्य जीवों की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं? हम सबको वन्य जीवों की रक्षा के लिए वन्य जीवों का शिकार करना बंद कर देना चाहिए। पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए हमारे देश में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में बताइए। संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, टाइगर प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य आदि योजनाएं चल रही हैं।
रेड डाटा बुक क्या है? यह किस प्रकार की जानकारी प्रदान करता है? रेड डाटा बुक एक पुस्तक है जिसमें दुनिया भर के संकटग्रस्त और खतरे में प्राणियों, पौधों और जंतुओं की जानकारी होती है। इसका उद्देश्य प्रजातियों की सुरक्षा में मदद करना है। वन्यजीवों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कानून कदम उठाए जा रहे हैं? वन्यजीवों की संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई तथा इन स्थानों पर शिकार करना मना होता है। जानवरों की तस्करी पर रोक लगाई जा रही है। संरक्षित वन भी वन्यजीवों के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। क्यों? इसे समझाइए। संरक्षित वन भी वन्यजीवों के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है क्योंकि कुछ लोग अपने फायदे के लिए यहाँ रहने वाले जीवों का शिकार करते हैं। विश्व गौरैया दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस गौरैया या अन्य छोटे परिंदों की सुरक्षा के लिए जरूरी दिन है जिससे हमें अपने पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। अपने राज्य के विभिन्न अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान: दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। बारासिंगा और बाग सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव में है। साइबेरियन सारस के लिए चंद्रप्रभा अभयारण्य वाराणसी। चित्तल पीलीभीत अभयारण्य पीलीभीत रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। क्या आपने कभी सर्कस देखा है? उसमें जानवरों के खेल के अनुभव के बारे में लिखिए। हाँ, उसमें जानवरों को बहुत कष्ट देकर उन्हें गतिविधियां सिखाई गई होती हैं। रीमा एक दिन सर्कस देखने जाती है और सर्कस देखने के बाद उसके मन में निम्न प्रकार प्रश्न आते हैं, तो आप उसे क्या समझाएंगे? क्या मनोरंजन के लिए जानवरों की इच्छा के विरुद्ध उनका उपयोग करना उचित है? बिल्कुल गलत है। क्या जानवरों को उनके परिवार से दूर रखना उचित है? बिल्कुल गलत है। नहीं, नहीं इसका आ जाएगा, नहीं यहाँ पर आ जाएगा। क्या जानवरों को हमेशा पिंजरे में रखना उचित है? नहीं। क्या जानवरों को भरपेट खाना दिया जाता होगा? हाँ, खाना तो भरपेट ही दिया जाता है। क्या हमारे मनोरंजन के लिए जानवरों को गुलाम बनाना उचित है? नहीं। नीचे दिए गए नक्शे में भारत के किन्हीं 3 अभयारण्यों राष्ट्रीय उद्यानों को प्रदर्शित कीजिए। देखिए यहाँ पे हमने लगाया है 1, यहाँ पे 2 और ये 3। पहला वाला है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में है। दुधवा नेशनल पार्क ये भी उत्तर प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। अपनी कक्षा में की गई चर्चा के आधार पर बताइए कि अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में जानवरों की देखभाल के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में जानवरों की देखभाल के लिए उनके खाने, रहने और सुरक्षा प्रदान करने का ध्यान रखा जाता है। अभयारण्यों में किन किन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध है? अभयारण्यों में अतिक्रमण, जंगली जानवरों का शिकार करने, पर्यटक भवन का निर्माण करने आदि गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध है। यदि बाहर आने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? तुरंत बाहर निकल जाएंगे। आपको क्या क्या पसंद नहीं है? हमें बंधन में रहना पसंद नहीं है। नीचे दी गई प्राणी का चित्र देखकर सारणी को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पे एक तोता दिखाया गया है। प्राणी का नाम तोता। आपने उन्हें कहाँ उदास देखा है? पिंजरे में। उनको क्या क्या तकलीफ हो सकती है? खाने पीने व घूमने फिरने की तथा खुली हवा में सांस लेना। उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? हमें उन्हें पिंजरे से मुक्त कर देना चाहिए। दूसरा है सांप। कहाँ देखा है उदास? पिटारी में। स्वतंत्रता पूर्वक घूमने तथा जंगल जानवरों से मिलने में इन्हें तकलीफ होती है। इनकी तकलीफ को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें कैद करके ना रखें। ये देखिए एक बंदर है। बंदर कहाँ उदास होता है? मदारी के पास। इसे क्या तकलीफ होती है? स्वतंत्रता पूर्वक घूमने फिरने व खाने पीने में। क्या करना चाहिए? स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। ये क्या है? हाथी है। हाथी कहाँ उदास देखा है? मनुष्यवान हाथी। जो मनुष्य होते हैं हाथीवान, यानी कि जो मनुष्य होते हैं हाथी के ऊपर बैठ जाते हैं, उन्हें सवारी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तब हाथी उदास हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो क्यों उदास है? क्या तकलीफ हो रही है? उनकी स्वतंत्रता छिन गई है। और कैसे दूर कर सकते हैं उनकी तकलीफ? स्वतंत्र रूप से जंगल में छोड़ देना चाहिए। आशा करते हैं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।